Hello students, how are you? I hope all are fit and fine. We were doing chapter number 4, economics, food security. In this chapter, we talking about the food security, what is food security and who maintain it. ठीक है, तो हम क्या कर रहे थे, फूड सिक्योरिटी के बारे में कर रहे थे कि कौन इसको मेंटेन रखता है, कौन फूड सिक्योरिटी करता है और फूड सिक्योरिटी क्या है। ठीक है, टुडे वी विल डू दिस टॉपिक हु आर फूड इंश्योर कि फूड इनसिक्योर फूड आर इनसिक्योर कि जो खाद्य सुरक्षा है वो उसमें असुरक्षित लोग कौन हैं। ठीक है, हम फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, लेकिन इनसिक्योर कौन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि किनको खाद्य सुरक्षा नहीं मिल रही और किनको इस चीज़ की ज़रूरत है। जिनके पास खाद्य सुरक्षा नहीं है, फूड सिक्योरिटी नहीं है, मीन्स उनको ही फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन द इंडिया में एक लार्ज स्केल पे बहुत सारे लोग हैं, क्या है, न्यूट्रिशंस उनको नहीं मिलते, इनसिक्योरिटी रहती है, यानी कि उनको प्रॉपर रूप से पौष्टिक भोजन हम कह सकते हैं, न्यूट्रिशंस फुली जो फूड है वो उनको नहीं मिलता। द वर्स्ट अफेक्टेड ग्रुप आर लैंडलेस पीपल विद लिटल और नो लैंड टू डिपेंड अपॉन ट्रेडिशनल आर्टिशियन provided the traditional service, petty self-employed worker and destitutes including beggars. In the urban area, the food insecure family are those who working number of the generally employed, ill-paid occupation and casual labor market. These workers are largely, तो यहाँ पर क्या है कि मेनली बताया है कि कौन होंगे फूड इनसिक्योर लोग, कौन होंगे कि जिनको फूड सिक्योरिटी नहीं मिलती। उनमें जो गरीब लोग आएंगे, अफेक्टेड जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, लैंडलेस पीपल आएंगे जिनके पास ज़मीन नहीं है। इसके अलावा कौन होंगे, जो छोटे बच्चे हैं और जो उनके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, मान लो अर्निंग करने वाला एक पर्सन है, उसके ऊपर डिपेंड कौन कौन है, उसकी फैमिली, बच्चे उसके ऊपर डिपेंड है, उसके पेरेंट्स उसके ऊपर डिपेंड है जो अबव 60 ईयर हैं। ठीक है, 60 साल के ऊपर के जो भी ओल्ड एज पर्सन आएंगे वो किसके ऊपर होंगे, जो अर्निंग पर्सन है उसके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे, फूड इनसिक्योर रहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं वो सारे के सारे क्या है, फूड इनसिक्योर हैं। और शहरों में कौन होंगे, शहरों में फूड इनसिक्योरिटी किसको होगी कि जो लोग डेली अर्न करते हैं, डेली एंड यानी कि लेबर क्लास हम यहाँ पर कहेंगे, और जो इनकी जो ऑक्यूपेशन है वो इस तरह का है कि कभी काम मिल गया कभी नहीं, और उनके ऑक्यूपेशन से उनको बहुत लो अर्निंग हो रही है, बहुत कम पैसा उनको मिल रहा है, मीन्स वेजेस बहुत कम है। तो इस तरह के लोग हैं, क्या हो सकते हैं, हमारे फूड इनसिक्योर को फेस कर सकते हैं। इसके अलावा कौन आएंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, रन हिज फैमिली इवन विद स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग। इसके अलावा बैगर हो सकते हैं, बैगर होंगे, और या जो रिक्शा पुल करते हैं यानी कि रिक्शा चलाते हैं वो लोग इसके अंडर आएंगे। द सोशल कंपोजिशन अलोंग विद द इनएबिलिटी टू बाय फूड ऑल्सो प्ले अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। जो लोग फूड को, यानी कि हमारा जो सामाजिक संरचना है, यानी सोशल रूप से हम क्या कह सकते हैं कि जो लोग फूड को पे बाय करने में, ठीक है, अनेबल होते हैं, जो फूड को बाय करने में अनेबल होते हैं, यानी कि जो 2 टाइम का खाना भी ढंग से नहीं खा सकते, वो फूड इनसिक्योरिटी के अंडर आते हैं। द SC ST एंड सम सेक्शन ऑफ द OBC लोअर कास्ट अमंग दैम, यानी कि इसमें SC शेड्यूल कास्ट आएंगी, शेड्यूल ट्राइब्स आएंगी, और OBC आएगी, अदर बैकवर्ड क्लासेस के जो लोग हैं वो इसके अंडर आ सकते हैं। हु हैव अदर पुअर लैंड बेसिस और वेरी लो प्रोडक्टिविटी आर पोर टू द फूड इनसिक्योरिटी। इसके अलावा वो लोग भी आएंगे जिनके पास लैंड नहीं है या बहुत गरीब हैं, और या फिर अगर लैंड भी है तो उनके प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, यानी कि उत्पादनशीलता उनके पास बहुत कम है, वो सारे इसके अंडर आएंगे। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर हु हैव टू माइग्रेट टू अदर एरिया इन सर्च ऑफ वर्क और ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल। इसके अलावा कौन आएंगे,
वो लोग आएंगे फूड सिक्योरिटी के अंडर, कि जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे माइग्रेट हो जाते हैं, यानी कि पलायन कर जाते हैं। ठीक है, वो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, वो लोग भी इसके अंडर ही आएंगे, फूड इनसिक्योरिटी के अंडर आएंगे। और या कोई किसी न किसी वजह से, नेचुरल क्लैमिटी की वजह से, डिजास्टर की वजह से वो उनमें किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, या वर्क को सर्च करने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं। अ हाई इंसिडेंट ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमंग वुमेन। और इसके अलावा क्या है, जो इंसिडेंट रहेगा, हाई इंसिडेंट यानी कि मुख्य जो घटनाएं हम कह सकते हैं, या फिर जो इस चीज़ का फूड इनसिक्योरिटी का सबसे बड़ा एग्जांपल हम कह सकते हैं, वो रहेगी हमारी वुमेन्स। क्योंकि उनको, वुमेन को, औरतों को क्या होता है, मॉल न्यूट्रिशंस के शिकार होती हैं वो, यानी कि कुपोषण के शिकार होती हैं। उनको प्रॉपर वे में क्या है, भोजन नहीं मिलता, और भोजन भी कैसा है, पौष्टिक नहीं मिलता, न्यूट्रिशंस नहीं होते उसमें। ठीक है, दिस इज द मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ माल्ट्रिशन। इसके अलावा क्या होते हैं, जो क्या है, प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, या जो बच्चे पैदा भी नहीं हुए, अनबॉर्न बेबी हैं, वो भी इस चीज़ को फेस करते हैं। ठीक है, मॉल न्यूट्रिशंस की वजह से क्या रिस्क रहता है, जो अनबॉर्न बेबी है उसके ऊपर भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर जो मदर है अच्छे से नहीं खाएगी, न्यूट्रिशंस नहीं लेगी, तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, जो अनबॉर्न बेबी है। A large proportion of the pregnant and the nursing mother and children under the age of 5 years constitute an important segment of the food insecure population। जो हमारी जनसंख्या है उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी रहेगी, जो औरतें हैं उनकी रहेगी। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनकी, वो भी मॉल न्यूट्रिशंस की वजह से फूड इनसिक्योर रहेंगी। इसके अलावा क्या है, जो नर्सिंग मदर हैं, मीन्स जो मदर्स हैं जो फीड करवाती हैं, ठीक है, बच्चों को फीड करवा रही हैं, तो उनको भी ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, ज़्यादा पौष्टिक भोजन की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिशियस फूड की नीड होती है ना उन्हें, क्योंकि वो फीड करवा रही हैं दूसरे पर्सन को भी, यानी कि बच्चों को फीड करवाती हैं। इसके अलावा जो चिल्ड्रन हैं वो फूड इनसिक्योरिटी के अंदर आते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि कौन और किस तरह के लोग हैं इसके अंडर आते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल हेल्थ एंड द फैमिली सर्वे, अंडरलाइन इट एंड क्वेश्चन विल कम फ्रॉम हियर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHFS। ठीक है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे इन 1998 और 99 का है। यहाँ पर मे बी आपकी बुक में डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट वुमेन और चिल्ड्रन का जो सर्वे किया था, वो कितने आते हैं इसके अंडर, फूड इनसिक्योरिटी के अंडर आते हैं 11 करोड़। ओके, द फूड इनसिक्योर पीपल आर The food insecure people are disproportionately large at some region of the country। तो ये क्या है, जो हमारा प्रोपोर्शन है पूरी कंट्री में, ये डिफरेंट का हो जाता है, हर एक रीजन में अलग अलग है। ठीक है, इस कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेटस विद हाई इंसिडेंट ऑफ द पॉवर्टी। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो हमारा बड़ा एरिया है वो फूड इनसिक्योर पीपल है, पॉपुलेशन का बड़ा एरिया है वो फूड इनसिक्योर है। इसका रीज़न है जो इकोनॉमिकली, आर्थिक रूप से बैकवर्ड हैं। ठीक है, और इंसिडेंट ऑफ पॉवर्टी, इसके गरीबी हैं और आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं। हमने गरीबी में पढ़ा है ना कि किस वजह से लोग गरीब होते हैं, और जब वो गरीब हैं तो क्या हो गया, अच्छे से भोजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा आता है ट्राइबल्स एंड रिमोट एरिया रीजन मोर पोर्न द नेचुरल डिजास्टर एटसेट्रा। इसके अलावा जो ऐसे रीज़न हैं जो ज़्यादा ही क्लैमिटी, ज़्यादा ही वहाँ पे नेचुरल क्लैमिटी डिजास्टर वगैरह आते हैं, वो लोग इसके अंडर आएंगे। ट्राइबल्स जो हमारा एरिया है, रिमोट एरिया जो हमारा आता है, तो वो सारे के सारे इसके अंडर आएंगे। ठीक है, रिमोट एरिया के बारे में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो जिसको
कोई और हेल्ड करते हैं, यानी कि किसी के अंडर जो है एरिया होता है, ठीक है। तो वो एरिया है वो भी क्या है, फूड इनसिक्योरिटी के अंडर आता है। इसमें आप स्टेट वाइज दे सकते हो कि कहाँ पर ज़्यादा फूड इनसिक्योर पीपल हैं, तो उसमें उत्तर प्रदेश का आएगा, ईस्टर्न एंड द साउदर्न ईस्ट। आपने जो पॉवर्टी वाले स्टेट किए ना, मोस्टली फूड इनसिक्योर भी वही स्टेट होंगे, ठीक है ना। जहाँ जैसे हमने उत्तर प्रदेश किया है वो भी पुअर स्टेट में आता है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये सारे के सारे क्या है, इनसिक्योर पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल, ठीक है। फूड इनसिक्योर जो लोग हैं वो यहाँ पर ज़्यादा हैं, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में किया था कि जो पुअर स्टेट हैं, तो जब ऑब्वियसली है कि पुअर स्टेट है तो वहाँ पे क्या है, फूड इनसिक्योरिटी भी होगी। हंगर इज़ अनदर एस्पेक्ट इंडिकेटिंग फूड इनसिक्योरिटी। जो भूखमरी है वो भी इंडिकेट करती है किसको, फूड इनसिक्योरिटी को। भूखमरी में क्या रहेगा, भूखमरी में वही है, खाने के लिए अनाज नहीं है तो भूखमरी ही फैलेगी, ठीक है। स्टारवेशन हम कह सकते हैं। हंगर इज़ नॉट जस्ट एज एक्सप्रेशन ऑफ पावर्टी, ये केवल पावर्टी को ही एक्सप्रेस नहीं करती, और क्या करती है, इट ब्रिंग अबाउट द पावर्टी, और ये पावर्टी लेके आती है, ठीक है। क्योंकि पावर्टी कैसे लेके आएगी, हाँ, अगर कोई व्यक्ति भूखा है, वो मानते हैं कि हाँ भोजन नहीं है, वो तो वो भूखा है, भूख की वजह से वो काम नहीं कर पाएगा, तो काम नहीं कर पाएगा तो आगे अगले दिन का भोजन है वो कैसे आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, वो पावर्टी को लेकर आती है हंगर। द attainment of food security therefore involve eliminating current hunger and reducing the risk of future hunger। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फूड सिक्योरिटी की वजह से, अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की वजह से जो हम अगर जो हमारी पॉलिसी हैं वो इन्वॉल्व हो जाएं इसमें, तो क्या है, जो हंगर का रिस्क है, ठीक है, फ्यूचर में क्या है, इस रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ फ्यूचर हंगर, यानी कि फ्यूचर में जो भूखमरी की समस्या नहीं रहेगी, हंगर नहीं रहेंगे लोग, तो इसको हम कम कर सकते हैं। हंगर हैज़ क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशन। हंगर क्या है, एक कालिक क्रिया है, क्रोनिक है और सीजनल है, टाइम टू टाइम आ सकते हैं। क्रोनिक हंगर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट प्रिसेंटली इंडिकेट इन टर्म ऑफ क्वांटिटी। तो क्रोनिक हंगर में क्या रहेगा, क्रोनिक होता है टाइम, ठीक है, एक तरह से टाइम होता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है कि अगर क्वांटिटी, आपको सही मात्रा में भोजन नहीं मिल रहा है, खाना तो मिल रहा है, मान लो आपको भूख है, 3 रोटी की है और आप 2 ही रोटी खा रहे हो, आपको 2 ही अवेलेबल हैं, तो इसको हम क्रोनिक हंगर बोल सकते हैं। क्वांटिटी एंड क्वालिटी, यानी कि जो लोगों को अगर क्वालिटी में और क्वांटिटी में, आपको जो 2 रोटी मिल रही हैं और आपको भूख 3 रोटी की हैं, वो होगी क्रोनिक हंगर। दूसरा, जो भी आपको खाना मिल रहा है उसमें न्यूट्रिशंस नहीं है, यानी कि लो क्वालिटी और लो क्वांटिटी, वी कैन से क्रोनिक हंगर, ठीक। पुअर पीपल सफ़र फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर लो इनकम। किस वजह से क्रोनिक हंगर को, ये अंडरलाइन कर लेना बेटा साथ के साथ, तो वो किस वजह से फेस करते हैं क्रोनिक हंगर को, लो इनकम की वजह से, यानी कि उनके पास कम पैसा है, तो कम पैसे में जितना वो खरीद सकते हैं वही खरीदेंगे, अपनी बजट के अकॉर्डिंग वो करेंगे, ठीक है। अनएबिलिटी टू बाय फूड इवन फॉर सर्वाइवल, तो वही है, वो अनेबल होते हैं, अनेबिलिटी होती है उनके पास फूड को सर्वाइव करने में, यानी कि फूड को परचेज करने में, तो इसी तरह वो सर्वाइव करते हैं लो इनकम में। सीजनल हंगर क्या रहेगी, तो सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोविंग द हार्वेस्टिंग। तो ये किसके ऊपर, ग्रोविंग के ऊपर डिपेंड करेगी, फूड की ग्रोविंग के ऊपर और हार्वेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि सीजन के टाइम पे क्या है, हंगर के शिकार होते हैं, यानी कि कुछ टाइम तो उनको खाने के लिए अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उनको खाने के लिए अच्छा नहीं मिलता। इट इज़ प्रीवेलेंट इन रूरल एरिया बिकॉज ऑफ द सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड द अर्बन एरिया बिकॉज ऑफ द कैजुअल लेबर।
there is less work of casual construction labor during the rainy season. This type of hunger exists when a person is unable to get work for the entire year. तो जिस तरह से हमने किया था सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट किया था कि जब एक टाइम के बाद गरीब होते हैं लोग, तो उस टाइम पे क्या रहेगा, उसी टाइम पे उनको क्या है, उस भूखमरी के वो शिकार होंगे, हंगर के शिकार होंगे, हंगर को फेस करेंगे। ठीक है, जब काम मिल रहा है तब तो वो अच्छा खा रहे हैं, लेकिन जब काम नहीं मिलता तब उनको अच्छा खाना भी नहीं मिलता। इस तरह से यहाँ पर ये सीजनल हंगर है। ठीक है, आई थिंक दिस इज सफिशेंट फॉर टुडे। नेक्स्ट वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।